बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग्स बनाती रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की, लेकिन मेरा फ़ोन जो था ना, उसकी मेमोरी का इतना मसला होता था ना कि मैं करती कुछ थी, उसमें से डिलीट और वो कुछ जाता था जो मेरी समझ से ही बाहर था। बस इसी तरह करते करते भी मैं इतना फेड अप हो गई, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं मोबाइल चेंज करूँगी और उसके बाद मैं व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये तो मैंने मतलब मामूल ही बना लिया है कि जब भी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है उससे पहले मैंने फ़ोन चेंज करना है और उसके बाद ही मैंने कुछ करना है। तो मैंने कहा ये तो एक्सक्यूज़ जो है ना, ये तो अब नहीं करने चाहिए। अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ ना। ज़ाहिर है बच्चों की माँ हूँ फिर भी। एनीवेज़ ये तो मैं मज़ाक कर रही थी। बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, इस वजह से ना मैं व्लॉगिंग क्विट कर देती हूँ। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना तो फिर मैं छोड़ देती हूँ और फिर मेरा दिल ही नहीं करता है। लेकिन आज मैं टिंडे बना रही थी, जो कि मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम खुद से बना रही थी, भरे हुए टिंडे। तो फिर मेरा आज बहुत दिल किया कि मैं ना इस पे वीडियो बनाती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए थे। तो बस फिर मैंने बैठे बैठे पहले तो सारे टिंडे जो थे ना उनको साफ़ सुथरा धो धू के उसके बाद उनको छीला और उसके अंदर से बीज वगैरह जो थे ना वो मैंने निकाल लिए थे, होल करके। ये देखें। फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं, मैंने सब्ज़ मिर्चें और अदरक, लहसुन और जो कुछ भी था, खुश्क धनिया और ये वो मैंने बड़ी सारी कुंडी में मतलब उसको कूटा। मैंने कहा चले हैंड से करती हूँ। वैसे मेरे पास पिसा हुआ सब सूखा धनिया पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने फ़्रेश लेके ना उसको मैंने कूटा था इस तरह से। फिर जो बीज मैंने निकाल के रखे थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। आज ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये वाली सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मेरा अपना भी दिल था कि मैं बोर हो गई हूँ रोज़ाना की वही चिकन की रेसिपीज़ भी मैं बहुत सारी डिफरेंट नहीं बना रही थी। बस यही चिकन का सालन बन रहा है, चिकन पुलाव बन रहा है, चिकन का कढ़ाई बन रही है, बस ये तीन, या मटन बीफ जो भी है, बस सालन ही बनते हैं। तो मैंने कहा चलें आज कुछ डिफरेंट करते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा मुझे कुक करने में ना चीज़ों को। तो इसलिए फिर मैंने ये काम किया और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था और मैं हैप्पी भी थी। फिर मैंने बारीक कटे हुए प्याज, मैंने ना पहले सोचा कि मैं प्याज को और चॉपर में डालती हूँ और उसको चॉप कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास हैंड चॉपर नहीं है, मेरे पास ना बस इलेक्ट्रिक ही है। तो वो बिजली बंद थी, तो मैंने डरते डरते यूपीएस पे उसे ऑन ही नहीं किया। मैंने कहा ये ना हो कि वो भी जब ख़त्म हो जाए और फिर बैठे रहें। तो बस इसलिए फिर मैंने बारीक बारीक प्याज और टमाटर काट के इसमें शामिल किए और अच्छे से मसाला मिक्स करके उसमें लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, जीरा, जो कुछ भी था ना वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और उसके बाद मैंने इस सारे मसाले को मैंने टिंडों में भर दिया और साथ ही मैंने फिर यहाँ से क्लीन किया। और फिर मैंने कहा चलें अब मैं काम करती हूँ, इसकी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। जब भी आज मैं ये बना रही थी ना सब्ज़ी, तो मुसलसल मेरे माइंड में ना मेरा बचपन आ रहा था। वो टाइम मुझे इतना याद आया जब हम लोग स्कूल से वापस आते थे ना घर। तो हमारा जो घर था ना, मतलब वो इस तरह से था कि ओपन किचन था, सामने रूम और छोटी सी रेहड़ी होती थी जहाँ से गुज़र के हम जाते थे, और दरवाज़ा हमेशा खुला ही होता था घर का, क्योंकि पर्दे लगे होते थे, मोहल्ले में घर था। तो जब ना स्कूल से आना ना, तो इतनी खुशबू वो बाहर दरवाज़े तक रेहड़ी से गुज़रते हुए ना मतलब आ रही होनी, तो वो इतनी प्यारी लग रही। भूख भी खैर लगी होती थी जैसे स्कूल से आना गर्मियों में, तो वो दिन इतना मुझे वो टाइम मैंने मिस किया अब ये काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, और मुझे वो ही याद आई जाए जैसे मतलब मेरी अम्मी खाना बना रही हैं और हम लोग स्कूल से आए, वही खुशबू। लेकिन जब मेरे बच्चे स्कूल से आए और उन्हें मैंने बताया कि आज मैंने खाने में क्या बनाया, तो बिलीव मी कि वो ज़रा भी खुश नहीं थे कि मम्मा ये क्या। और इवन के मैंने अपने बेटे को जब कहा ना कि मैंने आज नई चीज़ जो है ना वो बनाई है, आप खाओगे ना तो खाते रह जाओगे। तो जब मैंने उसे प्लेट में निकाल के सालन दिया, तो पहले तो वो यही पूछता रहा, मम्मा ये है क्या, मम्मा ये है क्या, बताएं ना, ये तो कोफ्ते भी नहीं लग रहे, ये क्या है। मैंने कहा ये एक नई सब्ज़ी है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम लोगों के लिए बनाई है।
तो खाओगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन बच्चे हैं ना, वो मैंने उसको कहा कि कहता नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा खैर मैंने ज़बरदस्ती मैंने कहा मैं खुद आपको आज खाना खिलाती हूँ। मैंने खुद अपने बेटे को खाना खिलाया, उसने खा लिया, लेकिन उसे एंड तक समझ नहीं आई कि ये क्या था। मैंने कहा ये देखो मैंने इतनी मेहनत से अंदर से इसके सारा इसका बीज वगैरह को निकाला है और फिर मैंने इसमें मसाला की फिलिंग की है और तुम्हें मज़ा आ रहा है। कहता अच्छा लग रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या है। भी मैंने उसको बताया कि ये तो टिंडों की सब्ज़ी है, इसको मैंने इस तरह से बनाया है। तो वो हैरान ही रह गया क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं अपने लॉज में ये सब्ज़ी बनाई थी। हाँ मेरी नंद जो थी ना, वो जब भी आती थी ना गर्मियों में बहुत पहले, तो वो इस तरह की चीज़ें जो थी ना, वो मेरी सास कहती होती थी कि मिलके तो बना लो, यानी कि उन्हें अच्छी लगती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई थी खुद से ना, ये भी और करी भी और करेले कीमा। लेकिन इस बार मैंने ये सब कुछ बनाया। मेरा दिल करता था कि मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, मैं थोड़ी लेंथी वेजिटेबल्स बनाऊं। तो फिर मैंने ये सारा कुछ जो था ना वो करना स्टार्ट किया है। अच्छा खैर यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि ये कुक हो गए हैं। मैंने ज़्यादा ऑयल डाल के ना इनको फ्राई करते हुए कुक कर लिया था। मुझे ये था कि बस कच्चे ना रह जाए ना अंदर से। तो फिर मैंने बाकी का ऑयल जो था वो निकाल दिया था। बाकी का ऑयल मैंने निकाल के तो उस बाकी बचे हुए मसाले में ना, जो लेफ़्ट ओवर सॉरी जो बाकी का इसका मसाला था ना, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था और इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और इसमें फिर मैं थोड़ा सा दही शामिल करूँगी ताकि वो ग्रेवी ग्रेवी सी बन जाए। और फिर उसमें मैं टिंडे जो है ना वो वापस रख के दम लगा दूँगी। और इतनी जल्दी भी ये बन गए थे क्योंकि शायद मैंने पहले बैठे बैठे टिंडों को मतलब कि ख़ाली कर लिया था ना, तो उसके बाद फिर बाकी का काम जो था ना वो आसान हो गया था। बस सबसे मुश्किल काम यही था। और मज़े की बात है कि मैंने टिंडों के मुंह के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया था। जैसे कुछ लोग ऊपर से कैप की तरह काट लेते हैं और फिर टूथपिक की मदद से उसको जोड़ देते हैं। कुछ लोग कट्स लगा के अंदर मसाले की फिलिंग करते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मेरा मसाला बिलीव मी एंड तक जो था ना वो अंदर से नहीं निकला था। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है या ऐसा बंदा है जिसने कभी टिंडे नहीं बनाए ना, तो वो इस तरह से बनाएगा ना तो बिलीव मी बहुत मज़ा आएगा। और मैंने ही तकरीबन ये सालन जो था ना वो ख़त्म किया था। सब ने एक ही टाइम खाए, लेकिन मैं वाहिद बंदी हूँ जिसने इसको 2 दिन नाश्ते में खाया और फिर इसको मैंने फ़िनिश किया था। खैर हमेशा ऐसे ही होता है, कोई भी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ ना, अगर मैं वो सादा बना लेती हूँ ना तो वो ख़त्म भी मुझे ही करनी पड़ती है। लेकिन मैं तो बहुत खुश होके खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं दिन में नहीं खाती या मेरा दिल नहीं कर रहा होता ना दिन टाइम में या रात में खाने को, तो मैं नाश्ते के लिए बचा के ना रख लेती हूँ कि नाश्ते में जो है ना वो सब्ज़ी के साथ सादा रोटी या पराठा जो है ना वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो साथ में दही वगैरह ले लेती हूँ, तो फिर मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ सादा चीज़ों को भी ना। तो कोशिश मैं करती हूँ कि बनाया करूँगी वीडियो इंशाल्लाह, लेकिन हमेशा यही कहती हूँ फिर जब मैं देखती हूँ ना कि व्यूज़ भी नहीं आते हैं और फिर मुझसे ना जो है वो रेगुलर बनती भी नहीं है। अच्छा खैर मेरी छोटी बेटी जो थी ना, जब भी वो देखती है ना कि उसे फ्रिज खोलती है और देखती है ना कि आलू वगैरह पड़े हुए हैं, तो उसने मुझे फ़ौरन कहना था मम्मा मुझे चिप्स बना देंगी। तो फिर वो कहती इस तरह से है ना कि मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं मना करूँ। तो मैंने सोचा चलो इसने कौन सा वैसे भी खाना वगैरह इस तरह से खाना है ना, हम छोटी बच्ची है, तो इसको मैं फ्राइज़ ही बना देती हूँ बेसन वाले ना। तो मैंने फिर इसको वही बना दिए थे और इसने वही खा लेने थे। बस इसी तरह ये लंच टाइम जो था ना वो मेरा गुज़र गया। और अल्लाह का शुक्र है कि खाना जो था वो मैंने खाया। जब सब ने खाया तो मेरे हस्बैंड ने सच जब खाया ना उनका, तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि जब मेरे हस्बैंड ने खाया ना तो उन्हें वैसे अच्छा लगा सालन, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। कहते ही इसका तो टेस्ट ही चेंज हो गया है, हमेशा वही टिंडे काट के खाते रहे हैं ना, तो इस तरह से खाए हैं तो बड़े अच्छे और डिफरेंट लग रहे थे, मज़े का टेस्ट है। तो मैंने इमली का पल्प मेरे पास नहीं था, तो मैंने लेमन का जूस जो था ना वो भी शामिल किया था टिंडे की ग्रेवी में लास्ट पे। उससे वो थोड़ा खट्टा खट्टा बन गया था, तो और भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ना बेस्ट था वो। एनीवेज़ चलें जी, मैं अपनी बेटी को फ्राई सर्व करती हूँ और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।